नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे 9 बजे की खबरों की। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। संक्रमित जिले रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, बेमेतरा में रात 9 बजे के बाद नो मैस लैंड होगा। रात 9 बजे के बाद सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। स्ट्रीट वेंडर्स को भी रात 9 बजे के बाद व्यवसाय बंद करने की अनुमति। यहां रेस्टोरेंट को रात 10 बजे के बाद टेक अवे होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया है। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव में जो कोरोना फैल रहा है उसको काफी गंभीरता से लिया है। आज हुई समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर और व्यापारी प्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। बैठक में फैसला हुआ कि वैक्सीनेशन को बढ़ाना है। जिन जिलों में कोरोना फैल रहा है वहां बजट और मैन पावर की जरूरत होगी, उसकी समीक्षा की गई। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी, इसलिए बजट की कोई कमी नहीं होगी। हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन वाले बेड की व्यवस्था तुरंत की जाएगी। गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। तो जिन इलाकों में संक्रमण लगातार फैल रहा है वहां पर कंटेनमेंट बनाए जाएंगे और उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। उद्योग व्यापार को प्रभावित करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। जिला कलेक्टर अपने अपने जिलों में और गंभीरता से इसकी समीक्षा करेंगे और निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम लॉकडाउन की दिशा में नहीं जा रहे हैं। नौ बजे के बाद लगभग शहरों को और कंटेनमेंट जोन को नो मैंस लैंड जैसा किया जाना चाहिए। आशय ये है कि रात को 9 बजे के बाद ये बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा और बाकी दुकानें भी बंद हो जाएंगी, स्ट्रीट वेंडर भी बंद हो जाएंगे। जो होटल वगैरह है वो 10 बजे तक प्रारंभ रहेंगे और रेस्टोरेंट वगैरह में 10 बजे के बाद टेक अवे जैसा सिस्टम लागू किया जाएगा। स्पष्ट रूप से अभी लॉकडाउन की दिशा में हम नहीं जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि कंटेनमेंट बना करके उस एरिया को जहां संक्रमण व्यापक फैल रहा है उसको हर स्थिति में हमको रोकना है। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको जो हो रहा है उसको गैप करना है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, बजट की भी कोई कमी नहीं होगी, हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी और जो कंटेनमेंट जोन है उस इलाके में रात 9 बजे के बाद कोई ना पहुंचे, आवाजाही ना हो, वहां पर कोई भी खरीदारी ना हो, इस तरह की व्यवस्था करने की कोशिश सरकार कर रही है। कुल मिलाकर आज जो बैठक हुई है विजय, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि किस तरह से कोरोना का संक्रमण जो फैल रहा है उसको किस तरह से रोका जाए। उसको लेकर निर्णय ये लिया है इन्होंने कि आज जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जिन जिन जिलों में एक कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, जैसे रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, बेमेतरा, यहाँ पर ज़्यादा कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है और कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इन इलाकों में 9 बजे के बाद नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया। मतलब 9 बजे के बाद सारी व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेगी। होटल रेस्टोरेंट 10 बजे के तक खुले रहेंगे और 10 बजे के बाद जो है उनको गेट पे मतलब पार्सल ले जाने की सुविधा रहेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि रात में 9 बजे के 9-10 बजे के बाद में नाइट कर्फ्यू टाइप की स्थिति यहां पर रहेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जिन जिन इलाकों में लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, लगातार कोरोना से मौत हो रही है और जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है उस कंटेनमेंट जोन में जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन हो, ये दिशा निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दिया है। क्योंकि जो बैठक हुई थी उसमें मंत्रियों के साथ साथ सभी कलेक्टर्स भी जुड़े हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसके अलावा जो व्यापारी प्रतिनिधिमंडल है वो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा हुआ था। तो तमाम लोगों को लेकर आज ये बैठक हुई और कुल मिला के आज की बैठक का मुख्य एजेंडा ये था कि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना के संक्रमण बढ़ रहा है, कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसको किस तरह से रोका जाए, इसके चैन को किस तरह से रोका जाए। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मंशा जो है उद्योग व्यापार को प्रभावित करने की नहीं है, ना ही हमारा प्रदेश लॉकडाउन की स्थिति में जा रहा है। मगर 9 बजे के बाद वो नो मैंस लैंड बनाने की घोषित कर दिए उन इलाकों पे जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो 9 बजे के बाद जो है जहां जहां बढ़ रहा है, जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, भिलाई, राजनांदगांव, जहां पे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है वहां पर
नाइट कर्फ्यू टाइप की स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो कुल मिला के यही कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के वैक्सीनेशंस को बढ़ाया जाए, इसके अलावा कोरोना रोकने के लिए जो उपाय हैं वो किया जाए, जो खाली पद नियुक्त पड़े हैं नर्सेस के, डॉक्टर्स के, पैरामेडिकल स्टाफ से, उनको भी भरा जाएगा और कोरोना रोकने के लिए किसी प्रकार के बजट की कोई कमी नहीं दी जाएगी। तो कुल मिला के आज की बैठक का यही एजेंडा और ये जो निर्देश जारी किए गए हैं जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या ज़्यादा मिल रही है, वो निर्देश जो है, आदेश जो है वो आज से ही लागू हो जाएंगे। मतलब कल 9 बजे के बाद से सड़कों पर अगर जहां पे ज़्यादा मरीज मिल रहा है वहां पर कोई नजर आएगा तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 10 बजे तक रेस्टोरेंट को मंजूरी मिली है, 10 बजे के बाद वो पार्सल की सुविधा ले सकते हैं। तो ये कड़ाई यहाँ पर बढ़ती जा रही है और सभी कलेक्टरों को भी निर्देश दिए हैं कि अपने अपने इलाकों में लगातार कोरोना की समीक्षा करते रहे और अगर उनको लगता है कि उनके इलाकों पे ये नई गाइडलाइन ला सकती है या सख्ती बढ़ती जा सकती है तो उसके बाद उस समक्ष में भी वरिष्ठ अधिकारियों और अपने जो जिला जनप्रतिनिधि उनसे संपर्क करें और उसकी व्यवस्था करें। तो ये आज के जो बैठक है उसका मुख्य एजेंडा यही रहा और ये निर्णय भी लिया गया। जी शुक्रिया राजेश। और सभी का मकसद यही है कि कोरोना पर काबू पाया जाए और आगे त्योहार भी खुशियों से मने, यही सबकी मंशा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों ने होली की रौनक थोड़ी फीकी जरूर कर दी है, लेकिन आप घर पर होली अच्छे से मना सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को होलिका दहन और होली की शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने भी इस बार सार्वजनिक रूप से होली नहीं मनाने का फैसला लिया। ट्वीट करके होली की शुभकामनाएं दी सीएम भूपेश बघेल ने। साथ ही लोगों से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और वैसे ही होली मनाएं। साथ ही सभी नेताओं से ये कहा गया है कि आप भी जनसंपर्क ना करें। इस अवसर पे मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। जान है तो जहान है, होली आने वाले समय में और मना सकते हैं। आप सभी से भी आग्रह करता हूं कि आप कोरोना के सभी गाइडलाइन का, नियमों का पालन करते हुए अपने घर में होली मनाएं। हैप्पी होली। खूब मन में उमंग रख के मनाइएगा। ये बाहर जाके होली खेलने का इस बार पूरा परहेज करिएगा। बाहर मत जाके टोलियों में और जैसा हम करते हैं सामान्य रूप से, इस साल होली वैसी हमको नहीं खेलनी चाहिए। अपने घर में परिवार के साथ में तमाम सावधानियां बरतते हुए परिवार के बीच में होली मनाएं, किंतु अपने आप को सुरक्षित रहे, परिवार को सुरक्षित रखें। होली में परिवार के लोगों के साथ में टीका लगा लीजिए। बहुत अभी ज़्यादा उत्साह की सड़क पे आवश्यकता नहीं है। रंगों का त्योहार होली आप सबके जीवन में एक नया उल्लास लेकर आए। चुनौती बड़ी है, लेकिन मिलकर संयम के साथ रहकर महामारी से बचने की गाइडलाइन का पालन कर, 2 गज की दूरी का बनाकर, मास्क का प्रयोग कर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। पूरी तरीके से गरिमामय तरीके से मनाएं और घर पे रह के मनाएं तो ज्यादा उपयुक्त होगा और परिवार के साथ मनाएं। एयरपोर्ट पर ड्रोन रुस्तम 2 दुर्घटनाग्रस्त हुआ। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। नक्सल इलाके में सर्च ऑपरेशन के लिए लाया गया था ड्रोन। तो विदेश से आए विशेषज्ञ इसे चला रहे थे और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, एक ड्रोन लाया गया था जिसका नाम है ड्रोन रुस्तम 2, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, क्या कारण रहा, क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ? देखिए, अभी तो कोई ऑफिशियल इस पर बात नहीं आई है सामने, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि पिछले 3 दिनों से इसकी ट्रायल उड़ान चल रही थी नक्सल प्रभावित इलाके में इसको इस्तेमाल करने से पहले। और इसी दौरान जब आज शाम इसको वापस लाया जा रहा था तो एयरपोर्ट की जो बाहरी दीवार है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक लगती भी है, वहां पर ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यहाँ निगम का यार्ड भी है पुराना। तो जिस वक्त ये घटना हुई आसपास कोई व्यक्ति नहीं था, तो कोई हताहत जरूर नहीं हुआ इससे, लेकिन ये हादसा काफी भयानक था और एक अगर किसी और जगह ये दुर्घटनाग्रस्त होता तो ज्यादा नुकसान होता। फिलहाल ये जब ये घटना हुई तो उसके बाद, क्योंकि ये DRDO द्वारा निर्मित बताया जा रहा है, देशी तकनीक से बनाया गया है और ये काफी बेहतर तरीके से पिछले 2 दिनों से इसका इस्तेमाल हो रहा था और अच्छे नतीजे भी थे। लेकिन आज जो NTRO का सेटअप है
एयरपोर्ट में, वहां से ये नियंत्रण खोने के बाद ये हादसा हुआ है। तो अब फिलहाल जो है इसका जो सामग्री है उसको एकत्र कर लिया गया है और साथ ही पुलिस को वहां पर तैनात किया गया है। काफी ज्यादा नुकसान इस हादसे में इस ड्रोन को हुआ है। ठीक, शुक्रिया नरेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो एयरपोर्ट पर ड्रोन 2 रुस्तम दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हालांकि ये दूसरी जगह हुआ, भीड़ भाड़ वाले इलाके या फिर इसी बिल्डिंग पर होता तो हादसा हो सकता था, लेकिन डीआरडीओ से 4 दिन पहले ये ड्रोन मंगाया और आज ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। रायपुर में होलिका दहन शुरू हो गया है। निगम कॉलोनी के गणेश मंदिर में होलिका दहन हुआ। लोग मास्क पहनकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजर आए और भगवान से कोरोना महामारी के खत्म होने का आशीर्वाद मांगा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।